हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था सचेज-मोहर थ्योरी क्या होती है, वो जिसको हम थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग भी बोलते हैं, जिसमें हमने बेयर्स थ्योरी के लिमिटेशन को क्रॉस करके उसको साइक्लोहेक्सेन को एक्सप्लेन किया गया था। उसको पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये जो हम पीडीएफ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका ये पीडीएफ नोट्स आप इस यूनिट की जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में सचेज-मोहर थ्योरी के बाद है एक, वो है कर्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन। कर्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन, जिसको बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक, ये हमने देख लिया। ये कहता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप कार्बन ऑर्बिटल। ये पूरा थ्योरी जो है बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड थ्योरी, या जिसको बोलते हैं हम कर्सन एंड मॉफिट्स थ्योरी, मॉडिफिकेशन थ्योरी, ये पूरा हमारा ओवरलैपिंग पे बेस्ड है। ओवरलैपिंग पे बेस्ड है और ये बताता है जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी, और किसी कंपाउंड में जितना कम अच्छी ओवरलैपिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब हमने देखेंगे। 7 नंबर में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। पहले लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड थ्योरी बिकॉज बनाना बॉन्ड इज लुक लाइक एज बनाना शेप। ठीक, जो बिकॉज बॉन्ड इज लुक लाइक बनाना शेप। जैसे हमारा कार्बन है, हमने साइक्लोहेक्सेन वाले में देखा था, जैसे बेंजीन का मॉडर्न ऑर्बिटल थ्योरी वाले देखी तो उसमें कुछ इस टाइप के बॉन्ड बन रहे थे, ऐसे ऐसे बॉन्ड, और यहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग हो रही थी। ठीक है, तो जो ये बॉन्ड बन रहे हैं तो हल्का यहाँ से ऐसे ऐसे तिरछा होते थे, हल्का यहाँ से ऐसे तिरछा होते थे, तो बनाना लाइक शेप बनाते थे, तो इसीलिए हमको बनाना बॉन्ड थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक, एक क्लियर हो गया। उसके बाद दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। जो ये हमारी बनाना बॉन्ड थ्योरी है वो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, जो भी बताए हैं। इट इज बेस्ड ऑन दैट ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ये इस पे बेस्ड है कि ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगी ऑफ एरोमेटिक ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर इस बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा हमारी ओवरलैपिंग अच्छी होगी और उतना ज्यादा हमारा स्टेबिलिटी अच्छी होगी, और जितना कम हमारी ओवरलैपिंग होगी उतना कम हमारी स्टेबिलिटी होगी। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ मान लीजिए कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसके बीच अगर कुछ इस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इसका जो बंद है, जैसे यहाँ पे 2 आंकड़ा लिया, आंकड़ों में कुछ इस टाइप में है, दोनों आंकड़े इस टाइप में हैं, इन आंकड़ों को अगर हम ऐसे जोड़ दें, एक ऐसे जुड़ गया और उससे एक ऐसे जुड़ गया, तो इसका जो कनेक्शन है कितना तगड़ा हो गया, इसको जल्दी हम तोड़ नहीं सकते। तो इसकी ओवरलैपिंग जो कार्बन कार्बन के बीच होती है सिग्मा बॉन्ड में, वो कुछ इस टाइप में होती है। सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग करते हैं, ये बेसिक है हमारा, पढ़ चुके होंगे पहले भी। सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग पे हमारा स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, गुड ओवरलैप रहेंगे, इसलिए स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। जो हमारा पाई ओवरलैप है, पाई ओवरलैप कैसे होता है, जैसे यहाँ पे एक हमारा ये यहाँ से कार्बन से जुड़ा, एक ये है, एक कार्बन से जुड़ा ये है, तो ये जब थोड़ा थोड़ा यहाँ से अटैच है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से अटैच है, तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन में होता है, ऐसे कुछ अरेंज होगा जो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट होगा तो थोड़ा वीक होगा, ये वीक होगा तो इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, जो कि वीक बॉन्ड है। तो इसकी ओवरलैपिंग भी हमारी क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। ओवरलैपिंग वीकर हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। बट इन साइक्लोप्रोपेन बेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हिच इज इंटरमीडिएट एट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें क्या होता है, बेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो हमारा साइक्लोप्रोपेन की अगर हम स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करें अकॉर्डिंग टू बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड थ्योरी, तो यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन में जो हमारा वो होता है अरेंजमेंट होता है या ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में होती है। ठीक है, इसकी जो हमारी ओवरलैपिंग यहाँ पे जो हो रही है, ओवरलैपिंग यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एकदम मिड वाला, एकदम बीच होता है, इंटरमीडिएट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड से कम। स्ट्रॉन्गर फ्रॉम पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से ज्यादा इसकी वो रहेगी ओवरलैपिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेंगे, और वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड से कम रहेंगे। ठीक, इसका मतलब यही होता है, पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सिग्मा से थोड़ा कम रहेंगे। तो अगर प्रोपेन का हम सिंपल सा देखें, इस टाइप में अगर अरेंज करते हैं, यहां पे अगर हमारा जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन को अगर अरेंज करें, तो अगर हम जो हमारा टेट्राहेड्रल एंगल होता है या डिजायर्ड एंगल होता है वो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर उसके हिसाब से हम इसको यहां से फैला दें, जैसे हमारा नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन जो होता है उसका
एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 होता है। अगर इसको हम फैलाएं 109 की करने के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है तो 25% उसमें सिग्मा बॉन्ड रहता है और 75% उसमें पाई बॉन्ड रहता है। मतलब जो यहाँ पे सिग्मा और पाई के बीच में बन रहा है, मतलब जो यहाँ पे बेंट बॉन्ड होता है, इनके बीच का डिफरेंस बेंट बॉन्ड होता है, वो कितना आ रहा है देख सकते हैं। दूसरा तरह अगर देखें, इसको 109 ना करके 104 यहाँ पे कर दें हम बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जब हम 104 कर रहे हैं तो वहां पे हमारा सिग्मा बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग जो है वो और कमजोर हो रही है। अब पाई बॉन्ड का परसेंटेज हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक। तो एक्चुअल डिजायर में जो हमारा ज्यादा सही है 109 वाले में उसकी स्टेबिलिटी। आगे देखते हैं, यही सब एक्सप्लेन करना होता है मैटर बढ़ाने के लिए। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का अगर जनरली देख लें, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ऑफ सिग्मा एंड पाई होता है, तो यहाँ पे सिग्मा वाली प्रॉपर्टी, यहाँ से पाई वाली प्रॉपर्टी देखें तो हमारा साइक्लोप्रोपेन में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है बॉन्डिंग में, ठीक है। यहाँ से अगर कार्बन है, यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन है, तो जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है कुछ इस टाइप में होती है, थोड़ा सा यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, तो ये सिग्मा भी है या पाई भी है, ठीक। आगे देखते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेंट बॉन्ड, बेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, द साइक्लोप्रोपेन बॉन्ड वीकर देन नॉर्मल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। इसमें चूंकि बेंट बॉन्ड होता है, बेंट बॉन्ड मतलब इंटरमीडिएट होता है पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है तो सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कम रहेगी, ठीक। ये हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट था। और आगे देखते हैं, सो ड्यू टू वीकर बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल एंड इट कैन गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब यहां पे बता रहे हैं कि अगर यहां पे हमारा बन रहा है बीकर साइक्लोप्रोपेन, बीकर साइक्लोप्रोपेन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें बेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन था, और ये क्या होगा हमारा अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी इसकी नहीं होगी, और अनस्टेबल होगा तो जब हम हमारा जे कोई रिएक्शन करेगा, जैसे हम यहाँ पे आगे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसकी रिंग जो है, रिंग आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है, रिंग हमारी ब्रेकडाउन हो जाएगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, उसे में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे इसमें जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है। और इसमें देख लेते हैं थोड़ा, इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 109 टू 104। जो बॉन्ड एंगल है 109 से 104 होने में थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, मैटर बढ़ाने के लिए सब लिखना पड़ता है, लिख सकते हैं। दिस डिक्रीज इन ओवरलैप रिड्यूम द वीकिंग ऑफ बॉन्ड एंड देयरफॉर पार्टिकुलरली एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब जो ओवरलैप में डिफरेंस आ रहा है ये इंटेंसिटी को भी डिक्रीज करता है और हमारा बॉन्ड को जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती ही है, यही सब बताया गया है। बेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू थिन लेस एंगल। जो हमारा बेंट बॉन्ड होता है तो हमारा जो एंगल होता है 60 डिग्री पे बनता है, ये अभी देख लिए हम, और उसके बाद हमारा 109 पे बन रहा था। अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। जो साइक्लोप्रोपेन को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड थ्योरी में, उसमें हमने ये निष्कर्ष निकला, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे साइक्लोप्रोपेन होते हैं बेंट बॉन्ड बनाते हैं। बेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये इज द इंटरमीडिएट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का हमारे इंटरमीडिएट होता है बेंट बॉन्ड, और इसकी स्टेबिलिटी जो है साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन से कम होती है, और ये अगर रिएक्ट कराते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी चूंकि कम होती है तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी दे देते हैं। ये हमारा हो गया बनाना बॉन्ड, ये पूरा थ्योरी। और इसके बाद जो टॉपिक हमारा बच रहा है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन, उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।